तल। तो लघु और तल से कौन सा शब्द बनेगा? लघुता बनेगा, लघुता। इसी प्रकार अगर आपसे हम पूछे पशुता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे सर इसमें तल प्रत्यय हो जाएगा। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत और हिंदी दोनों विषय में प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल रूप से दिमाग में फिट करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में थोड़ा सा समय अगर दे देते हैं तो यकीनन आप प्रत्यय आज के बाद कभी नहीं भूल पाएंगे, चाहे वो संस्कृत विषय हो या फिर आपका हिंदी विषय हो। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज तक आप लोगों ने इसका परिभाषा इस रूप में समझे होंगे कि प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल अच्छी जानकारी है, आपने ये पढ़ा है। शब्दांश का मतलब क्या होता है इस चीज को हम लोग समझ लेंगे पहले। तो प्यारे भाई और बहनों, शब्दांश का मतलब होता है कोई भी अक्षर, जैसे मान लो अगर हम संस्कृत लिखे तो यह एक शब्द है, किसी ने लिखा है तो यह एक शब्द है। तो उस शब्द के अगर लास्ट में कोई चीज को अगर हम लोग मिला करके लिख देते हैं तो उसी को प्रत्यय कहते हैं। सीधे टॉपिक पर आएंगे हम लोग। हिंदी में प्रत्यय की संख्या 2 होता है, जबकि संस्कृत में प्रत्यय की संख्या 3 होता है। अब यहाँ पे उदाहरण हम लोग समझ लेंगे। अगर मान लीजिए पढ़ाई है, इसमें अगर प्रत्यय पूछा जाता है तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, पढ़ जोड़ आई। पढ़ जोड़ आई यानी पढ़ाई, आई प्रत्यय यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछता है घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो घूम जोड़ अक्कर, तो यहां पर जो है आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा? अक्कर हो जाएगा। ये आपका प्रत्यय होता है, जबकि ये इधर जो लिखाता है ये आपका उपसर्ग होता है, और ये आपका जो होता है ये आपका प्रत्यय होता है। उम्मीद है कि इससे यह उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, और जो बाद में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तरित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय होता है। यह 2 प्रत्यय हिंदी में होता है, और एक स्त्री प्रत्यय जो जुड़ जाता है तो वो संस्कृत में होता है। संस्कृत में हम बात करेंगे पहला प्रत्यय की, तो वो पहला प्रत्यय है आपका टाप प्रत्यय। अब इसको हम लोग समझेंगे, बड़ी ध्यान से समझेंगे। अब देख लीजिए उदाहरण, अगर हम लिख देते हैं यहां पर बालक जोड़, इसमें अगर प्रत्यय हम लोग मिला देते हैं टाप, तो क्या बन जाएगा? तो यहां पर जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा बालिका। जब टाप प्रत्यय को हम लोग जोड़ते हैं बालक में तो बालिका बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नायक में टाप प्रत्यय को मिला देंगे क्या बनेगा, तो आप लोग का अति उत्तम आंसर आ रहा है कि सर नायिका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है आप लोग से कि गायिका में कौन सा प्रत्यय है, जैसे देखेंगे गायिका, नायिका, बालिका, इसमें आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब इसी में हम लोग सीखेंगे आपका यहाँ पे दूसरा टॉपिक सीखेंगे हम लोग, अन प्रत्यय सीखेंगे। ठीक है। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है अन प्रत्यय। हमने बताया था आप लोग को दिमाग में फिट कर देंगे, तो बिल्कुल फिट ही करेंगे। टाप प्रत्यय समझ गए हैं, जब भी बालिका, नायिका, गायिका, दार्शनिक, निका या फिर जो भी होता है नायिका, गायिका, बालिका की तरह रहता है, उस सभी में आपका प्रत्यय हो जाएगा टाप। अब अन प्रत्यय क्या होता है? मान लीजिए हम यहां पर लिख दिए मधु जोड़ अन, तो मधु और अन से कौन सा शब्द यहां पे बनेगा? यहां पे बन जाएगा माधव, यानी माधव में कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय। अब आपसे पूछ देंगे राघव में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर रघु जोड़ अन, तो यहां पे अन प्रत्यय हो जाएगा।
मानवः, मानवः में कौन सा प्रत्यय होगा मेरे भाई? तो यहां पे हो जाएगा मनु जोड़ अन हो जाएगा, यानी अन प्रत्यय है। तो इस तरह से आप बिल्कुल समझ के रखिएगा, ठीक है। कई ऐसा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, मानव, राघव, ठीक है। नायिका, नायिका वो तो हो जाएगा आपका टा प्रत्यय में चला जाएगा। अब अगला जो प्रत्यय हम लोग सीखेंगे, ये सब भी आया है क्लास 10वीं के लिए भी और जीवन में कहीं भी किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला समझेंगे आप लोग का है तल प्रत्यय। जब तल प्रत्यय रहेगा तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो तल प्रत्यय रहेगा भैया, तो यहां पर हो जाएगा, मान लीजिए लघु जोड़ तल, तो लघु और तल से कौन सा शब्द बनेगा? लघुता बनेगा, लघुता। इसी प्रकार अगर आपसे हम पूछे पशुता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे सर इसमें तल प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि पशु जो बना है पशुता, पशु जोड़ तल प्रत्यय से बना, इसलिए यहां पे जो है आपका तल प्रत्यय हो जाएगा। कुछ है जो आप लोगों के लिए सवाल है, आप लोग बनाइएगा इसको, ठीक है। पशुता में हो गया, तल प्रत्यय हो गया, और हम दे रहे हैं उदाहरण। तो यहाँ पे मानव और तल प्रत्यय से क्या बनेगा और गुरुत और तल प्रत्यय से क्या बनेगा, इस चीज को आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम लोग नया प्रत्यय सीखेंगे और उस प्रत्यय का नाम हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, तो उस प्रत्यय का नाम हो जाएगा अनियर प्रत्यय। चलिए इस प्रत्यय को कितना बारीक से हम आपको समझा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण है पठ जोड़ अनियर, यानी हम लोग लास्ट में जोड़ना है तो अनियर प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो यहां पर बन जाएगा पठनीय, पठनीय या पठनीय, ठीक है। यहां पर लिख में अगर जोड़ देंगे अनियर प्रत्यय तो लेखनीय हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है प्रश्न, तो यहां पर अगर मान लीजिए दृश्य है, ठीक है, या दृश्य, दृश्य में अगर हम अनियर प्रत्यय जोड़ देंगे तो दर्शनीय हो जाएगा आपका, ठीक। इसी प्रकार आपका जिसमें भी अनियर हो जाएगा, यानी पठनीय, दर्शनीय, लेखनीय या फिर नयनीय हो जाएगा, जितना भी अनियर प्रत्यय वाला होगा पढ़ने से ही लग जाएगा आपको कि लेखनीय, पठनीय, दर्शनीय, ये सब है ना, जैसे आ रहा है ऐसा ही वहां पे आपको मिलेगा, तो समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी था अभी के क्लास, बहुत सिंपल था। इसका अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट है एक www.madhavnc.com, वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको इससे भी अच्छा खासा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।